आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। अभी हमारी जो कुंडली के बारे में है, 2 कुंडली मैंने ली थी, वो कुंडली ये आपके सामने है। इनकी लगन के बारे में इससे पहले मैंने बता दिया था कि लगन की स्थिति क्या है। लगन के आधार पर ही जातक को फल मिलता है। लगन अगर कमज़ोर स्थिति में है तो वो फल भी उसी स्थिति में लेगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ। पहली कुंडली है 10 अगस्त 1995 की। इसके बारे में बताता हूँ। मैं आपको कर्म भाव के बारे में व्याख्या बता रहा हूँ। कर्म भाव देखने के लिए सबसे पहले हमने यह देखना है कि हमारे कुंडली में जो ग्रह बैठे उनकी ताकत कैसी है। नंबर 2, लगन भाव को देखना है, लगन इसको देखना है। उसके बाद हम जिस भाव को देखना है, इसमें आप 3 चीज़ें लगाएंगे, भाव, भावेश और कारक। तीनों का गुण अगर सही मिल जाता है, पावर, तो 100% हो गया। और अगर उससे 1 का मिला तो 1 का कम कर दो, 2 के मिला तो 2 का कम कर दो। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल करके बता सकते हैं कि इसका फल 33% है या 66% है या 99% है। तो 10वां भाव देखने के लिए हम 4थे भाव को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम सुख के बारे में देखते हैं कि आदमी सुख कितना है। और नंबर 2, 10वां भाव के सामने 4था भाव आता है। इन दोनों के आपस में दृष्टि होती है, तो इन दोनों का अनुपात लगा के हम बता सकते हैं कि इसका कर्म भाव कैसा है। तो पहले हम देखते हैं इस कुंडली के बारे में। नंबर 1 कुंडली है और उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कर्म भाव व्याख्या। तो पहले हम 4थे भाव को देखेंगे। 4थे भाव में मंगल ग्रह बैठा है और ये पापी ग्रह है। इससे सुख के बारे में कमी बताता है। इसको माँ का सुख भी कमी आएगी। माँ है, जमीन जायदाद है। तो ये तो एक बात की बात है। कहने का मतलब ये है कि 4थे भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ लगा दिया है क्रॉस। उसके बाद देखते हैं भावेश। इसका भावेश है बुध। अब बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध की दृष्टि, बुध की दृष्टि शनि की पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। शनि अष्टमेश है। शनि ने यहाँ डबल काम कर दिया। शनि एक ग्रह ऐसा है, शनि जहाँ भी बैठेगा वह 2 भाव को लेकर ही फल देगा। सिर्फ ये एक ऐसा है जो 10 और 11 मकर और कुंभ राशि आ रही है, यहाँ के लिए शनि बहुत अशुभ हो जाता है। ये इसने भाग्य को भी खराब कर दिया। और जहाँ देख रहा है 1 2 3, आय भाव को भी देख लिया, 4 5 6 7 बुध को देख लिया, 8 9 10 और 6ठे भाव को भी देख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी दृष्टि शनि पर भी पड़ गई। तो ये इसके जो भाव बुध पर शनि की दृष्टि हो गई। और यहाँ लिखानी मैंने इनकी दृष्टि शनि गुरु पर भी पड़ गई। जो गुरु हमेशा 10वां भाव का स्वामी और 7वां भाव का स्वामी है। 10वां भाव भावास से 9वां 7वां भाव आता है। तो ये यहाँ पर खराब हो गया। इसके कर्म में यहाँ पर थोड़ी कमी आ गई। अब कारक, अब देखेंगे कारक। 4थे भाव का कारक होता है चंद्रमा।
अब हम देखें चंद्रमा लगन के हिसाब से कहाँ बैठा है। चंद्रमा लगन के हिसाब से अष्टम भाव में बैठा हुआ है और इस पर सूर्य चंद्रमा की आपस में दृष्टि है, लेकिन इस पर सूर्य और चंद्र आपस में दृष्टि है। तो हमारा जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव का स्वामी है, तो यहाँ हम इसको 35% नंबर दे देते हैं। भाव में कोई नंबर नहीं, भावस में कोई नंबर नहीं और कारक में हमने 35% इसको हमको दे दिए। चौथा भाव की व्याख्या हमारी पूरी हो गई। अब हम देखेंगे दसम भाव की, क्योंकि दसम भाव कर्म भाव देखने के लिए चौथा भाव लेना हमको बहुत जरूरी होता है कि वह दोनों आमने सामने होते हैं। अब देखा हमने दसम भाव। दसम भाव को पहले हमने देखा भाव की क्या स्थिति है। दसम भाव पर गुरु की 1 2 3 4 5 दसम भाव पर गुरु की दृष्टि है और उसकी अपनी राशि भी है। तो यहाँ हमने इसको नंबर दे दिए 35%। और उसके देख रहे हैं भावेश। भावेश हमारा गुरु है, गुरु अपने भाव को देख रहा है, लेकिन इसकी शनि की दृष्टि है। यहाँ ये काम खराब कर गया, इसलिए हमने इसको नंबर दे दी 20%। अब देखते हैं बुध कारक। बुध कारक पर शनि की दृष्टि है और तो यहाँ भी इसको हम नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ शनि काम बहुत खराब कर रहा है। इस कुंडली में शनि ही भाग्य को बिगाड़ने वाला है और जहाँ दृष्टि डालता है उस भाव को भी खराब करता है। तो ये भाव भी ले लिया तीसरा, 4 5 6 7 ये भाव भी ले लिया, 8 9 10 और छठा भाव भी ले लिया पराक्रम का, वहाँ गुरु बैठा है। तो हमारा गुरु छठे भाव में बैठ गया, यह ठीक नहीं है। चंद्रमा अष्टम भाव बैठ गया, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु हमारा सप्तमें से है, यह पत्नी घर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ गुरु भी अशुभ हो गया और चंद्रमा भी अशुभ हो गया। तो यहाँ पर हमने कोई नंबर नहीं दिया। इसके 35 70 20 95% नंबर इसके मिले, दोनों के मिला के 100% नंबर होते हैं। 100 इसके और 100 इसके 200 हो गए। 200 में हमारे नंबर मिले 95 किलो या 100 को कह लो, यानी इसको कर्मों का आधा फल मिला। इस तरह से मैंने आपको कर्मों के बारे में बता दिया। अब चल और इसकी जम दशा भी चंद्रमा की है। चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी है। चलो ये तो ठीक है, शुभ ग्रह की दशा है, लेकिन दिक्कत यही है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा और सूर्य ऐसे दो ग्रह हैं जो अपना अशुभ फल कम देते हैं, क्योंकि ये राजा और रानी हैं। तो इनका फल को हम खराब भी नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं, सम हो जाएंगे। और चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह सम हो जाते हैं कहीं भी बैठे हों। सिर्फ सूर्य चंद्रमा की एक एक राशि होती है, इसलिए इनका ज़्यादा हमें नहीं देखना पड़ता। जिस ग्रह की 2 राशि होती है उसके लिए देखना पड़ता है हमने कि एक ग्रह की राशि कहाँ बैठी हुई है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनता है, तो वहाँ जब 2 राशि एक ग्रह की आती है तो वो संबंध राजयोग संबंध माना जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 2 की कुंडली 21/1/94 की है। जन्म आगरा, जिला आगरा का है। इसको भी हम देखते हैं। इसके लगन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो हमारा सबसे पहले लेते हैं 14 भाव। 14 भाव पर कोई दृष्टि नहीं है,
और ना कोई ग्रह बैठा, इसमें कोई अंक नहीं मिला। अब चले भावेश गुरु। गुरु हमारा है शत्रु राज्य में बैठा हुआ है और फिर 11 भाव बैठा हुआ है। 3, 6, 11 में 3, 6, 11 में पापी ग्रह बैठते हैं तो अपने अशुभ प्रभाव को छोड़ देते हैं, और शुभ ग्रह बैठते हैं तो अपने शुभ प्रभाव को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ गुरु को भी कोई अंक नहीं दिया। वैसे भी कहते हैं कि केंद्र अधिपति दोष लगता है बुध और गुरु को, लेकिन बुध गुरु को लगता है सबसे ज़्यादा दोष लगता है मेष लगन वालों को शुक्र का महादोष लगता है। सबसे बड़ा दोष शुक्र पापी ग्रह माना जाता है मेष लगन वालों के लिए। बुध और गुरु का इतना बुरा प्रभाव नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ मेष लगनी है तो यहाँ 2 आएगी, यहाँ 7 आएगी, ये मारक भाव हो गया और ये भी हो गया मारक भाव। इसलिए शुक्र बहुत खराब होता है। तो हमने चौथे भाव के बारे में कोई दृष्टि नहीं है। भावे शत्रु राशि बैठा है, मैंने आपको बता दिया शुक्र राशि बैठा हुआ है, 11 भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इसको भी अंक कोई नहीं मिला। अब लिखते हैं कारक। यहाँ का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा अष्टमेश है और अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। इतना खराब नहीं लेके फिर भी इसके लिए चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब है तो इसको हमने यहाँ पर पर 20% नंबर दे देंगे, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है और इसमें 3 ग्रहों की दृष्टि है पंचम भाव पर। 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि है, मतलब 3 भाव की दृष्टि है, इसलिए हमने इसको यहाँ नंबर दे दिए 20%। तो हमारे चौथे भाव का क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम दसम भाव पर। दसम भाव किसी की दृष्टि नहीं है और ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो इसको हम कोई अंक नहीं दे सकते। यह हमने क्रॉस लगा दिया। अब लिखेंगे दशमेश। दशमेश बुध है, कारक ग्रह यहाँ का बुध होता है। तो बुध के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बुध एक तो बैठा हुआ है दूसरे भाव में, मंगल में साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ बुध की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसको भी हमने नंबर कोई नहीं दे पाया। मतलब इस जातक के बारे में हम शादी का सुख भी नहीं और अपना भी सुख नहीं, कर्म भाव का भी सुख नहीं, यानी इसकी स्थिति समय तो खराब आता है लेकिन स्थिति साधारण रहेगी। जितना कमाएगा उसमें से फल इसको कम मिलेगा, बाकी सब पैसा इसका खर्च हो जाएगा। ये पैसे आदमी जोड़ नहीं पाएगा, क्यों? पैसे जोड़ता है तो सुख मिलता, पैसा जोड़ेगा दसम भाव से वो उसका भाव खराब है। इसको सिर्फ दशाएं लगाएंगे शुक्र का, उस टाइम देखेंगे शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र को जो हम देखेंगे तो शुक्र अपनी राशि में है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है। शुक्र की दशा अंतदशा दशा में इसको पैसा आएगा, लेकिन इसकी स्थिति इतनी ठीक नहीं है। तो मैंने आपको दोनों की कुंडली के बारे में बता दिया। इसको सिर्फ 20% नंबर मिलते हैं, 20 या 25% मान लो। इस कुंडली को मिलते हैं 100% नंबर। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसका भी शादी संबंध खराब चल रहा है, वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसके आगे चलने के बाद संभावना है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज करके संबंध बन जाएगा। लेकिन इस कुंडली की कोई उम्मीद नहीं है, इनका कंप्रोमाइज भी आपस में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दो भाव बहुत खराब है, सुख का भाव और कर्म का भाव। तो ऐसे मैंने आपको हमारा
सुख का भाव अच्छा होगा तभी पैसा कमा पाएंगे, सुख का भाव खराब है तो ठीक नहीं। इसमें मंगल एक तरह से अच्छा इन्हों मान लेंगे थोड़ा सा कि मंगल ऊर्जा का कारक होता है, तो उसके सारे कुछ ये ठीक चलेगा। तो मैं पहले वैसे आपको बता चुका हूँ कि हमने 4 ग्रहों का निष्कर्ष निकालना है, पूर्ण परमात्मा अंश, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु। वो हिसाब भी देखते हैं तो इसका हिसाब ठीक है, इसका हिसाब ठीक नहीं है। तो ऐसे अगर आप कुंडली को देखने के तरीके तो बहुत हैं, ये शॉर्टकट में देखने का तरीका है। और एक होता है वर्गों में जा कर के देखने का तरीका। वर्गों का मतलब है कि हम बस के द्वारा जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सब जगह घूमते 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 हम लगाएंगे, उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और नतीजा वही निकलेगा जो हम इस शॉर्ट में तरीके से हवाई जहाज से जाओ और 2 घंटे में पहुंच जाओ। 24 घंटे का जो हमारा रास्ता है वो 2-3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो किसी भी भाव का आपने फल निकालना है तो सबसे पहले लगन भाव का निकाल लो, लगने से का बल निकाल लो, उसके भाव भावित कारक के द्वारा फिर जिस भाव के बारे में देखना हमने उस भाव के बारे में भाव भावित कारक के द्वारा देख लेंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, हर भाव को हम अगले भाव से जोड़ के देख लेंगे। जो जैसे हमने सप्तम भाव है तो हमने लगन भाव भी देखना है, चौथा भाव तो 10 भाव का भी करना है, पंचम भाव हमारा है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमने पंचम भाव को देखना है तो हम 11 भाव का भी कंप्रोमाइज करके देखेंगे कि 11 भाव और क्यों ये इनकी दृष्टि पड़ती है आपस में, 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी भाव की हम निष्कर्ष निकालेंगे तो उसके सप्तम भाव का भी हिसाब लगाएंगे कि इन दोनों के आपस में स्थिति क्या है, क्योंकि इन भावों की आपस में दृष्टि पड़ती है तो उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको ये एक शॉर्टकट तरीका बता दिया और इसमें टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 भावों हमने 3 भाव लेने हैं। नंबर 1 लगन भाव, नंबर 2 जिस भाव के बारे में देखना है वो भाव, और उसके सप्तम भाव में कौन जो भाव बढ़ता है उसके बारे में। तीनों भावों का निष्कर्ष निकाल के हम उसका नजरिया निकाल लेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि कोई भी कुंडली हो उसमें जन्म दशा किस ग्रह की है। अगर जन्म दशा किसी पापी ग्रह की है, शनि की, मंगल की या केतु की या राहु की, उसका जीवन डगमगाता रहेगा, सबकी तरह चलता रहेगा, अप डाउन में चलता रहेगा। तो ग्रह दशा हमारा मुख्य मालिक होता है, उसको चलाने वाला और उसको रास्ता दिखाने वाला जन्म दशा स्वामी होता है। वही उसको मतलब वो उसका इंजन का डिब्बा होता है। और फिर डिब्बा इंजन का दूसरा डिब्बा इंजन का होता है लगन भाव। तो जन्म दशा स्वामी और लगन भाव दोनों डिब्बे हो गए हमारे, एक डिब्बा हो गया और वो भी उसकी सहायता करने वाला हो गया हमारा जन्म दशा का स्वामी। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, केंद्र हमारा होता है 1 4 7 10। जैसे हमारा कोई भी लगन भाव है 1 4 7 10 लगन भाव होता है। लगन भाव में या तो दिशा राशि होगी या स्थिर राशि होगी या चल राशि होगी। दिशा जो राशियाँ केंद्र में पड़ती हैं उनकी स्थिति डगामोल रहती है, क्योंकि दिशा राशि होती है उनके 2 तरफ मन बदलते हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। मन उनके 2 मुख हो गए, 1 और 2, इधर जाऊं या इधर जाऊं।
ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं। और जो चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, चर राशि का काम ये होता है वो हमेशा अपने आगे अपनी मेहनत से बढ़ता रहता है। चर राशि के अंदर अगर यहाँ चर राशि होंगी तो वो सारा ग्रहों की निकाल के बल पता करके चर राशि वाला आदमी अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएगा अपनी मेहनत से। और जो स्थिर राशि होती हैं उसमें 2 बातें होती हैं, वो आदमी स्थिर होगा। स्त्री के मतलब 2 भी होते हैं। वह कहाँ तक स्थिर है, उसके अच्छे ग्रह हैं तो वह कहीं जाने आना नहीं आएगा, अपना काम सही करेगा, क्योंकि उसका मन कहीं बदलता नहीं है। स्थिर भाव वाले का आदमी पक्का होता है, उसने जो ठान लिया वो उसने करना है, वह बदलेगा नहीं। तो इसमें कई जगह स्थिर लगन खराबी होती है, वो पृष्ठ कुंडली में जाती है। स्थिर लगन वाले की जो पृष्ठ कुंडली है वो सारी नकारात्मक होती है, क्यों जहाँ स्थिर बताया वो जहाँ टिका हुआ वहीं टिका रहेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। पृष्ठ कुंडली के अंदर भी चर राशि की बहुत अच्छी बात होती है। आपको पृष्ठ कुंडली के बारे में भी आगे बताऊंगा। हमारा अभी डिस्कस चल रहा है यही, उसके बाद मैं आपको पृष्ठ कुंडली के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा जितना मुझे आता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद, आप सबको मेरा नमस्कार।